हो गया। NIOS DLED की मुद्दा के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मैं वीडियो बनाने से पहले आपको बता देता हूँ, आप सृष्टि एजुकेशनल चैनल पर देख रहे हैं। इस वीडियो को जितना से जितना आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट का ही कारण कोई आज तक NIOS DLED का मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है। और जो व्यक्ति NIOS DLED की मुद्दा उठा भी रहा है तो उसे आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 14 लाख अभ्यर्थी है पूरे राज्य में, पूरे देश की बात है, पूरे राज्य में, हर राज्य में है। 14 लाख पूरे देश को मिला करके होता है। फिर भी हमारे अभ्यर्थी NIOS DLED का यूनिटी न रहने के कारण आज तक विजयी नहीं मिल पा रहा है। अब बात करते हैं NIOS DLED के बारे में। NIOS DLED यह एक DLED के बारे में बात करते हैं। यह जो है 17-19 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया गया था। ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया गया था। ये जो खुद जो है नरेंद्र मोदी जी ने करवाए थे। और आज जब इसे सुप्रीम कोर्ट से 18 माह का कह करके इनवैलिड करा दिया गया है, अमान्य करा दिया गया है, तो वही सरकार, जिस सरकार में हुआ था वही सरकार आज भी है, लेकिन उस सरकार चुप्पी साधी हुई है। इसका मतलब है कि सरकार का भी इसमें साजिश है। उस समय जिस समय ये कोर्स हो रहा था, उस समय चेयरमैन साहब ने क्या कहा था कि ये जो डिग्री है, ये डिग्री के लेकर के आप कहीं जा सकते हैं, इस डिग्री पर कहीं भी नौकरी आप ले सकते हैं। तो आज नहीं तो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, नहीं तो जिस सरकार ने करवाया वो इस पर एक शब्द तक नहीं बोला है, कहीं मीडिया में हो या कहीं लिखित हो, यहाँ तक कि इसे गजट में भी पास नहीं करवाया है। जबकि ये कोर्स इतना मजबूत है कि 17 और 19 में चलाया गया था। और वो ये जो डिग्री वही लोग किया था जो निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालय में जो कहीं न कहीं अपने शिक्षा दे रहे थे। तो उनकी 2 बरस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा था इस डिग्री करने से पहले। और इसमें DDH का रसीद खोजा गया था, असाइनमेंट कॉपियाँ बनाई गई थी। यहाँ तक कि सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और संडे को क्लास चलती थी और सभी को कहीं अपने जिले में सेंटर दिया गया था, जो कि बहुत अच्छे से क्लास भी चलता था। तो जो हमारी सरकार है वो हमारे बिहार में जब BPSC Tier 1 का जिस समय बहाली आया था, उस समय SLP लेकर के सरकार, जब BED बाहर हो रही थी तो SLP लेकर के दौड़ रहा था। और क्या NIOS उसका कैंडिडेट या वोटर नहीं है, जिसके लिए एक शब्द तक नहीं बोल रहा है, नहीं सरकारी SLP दायर कर रहा है, नहीं इस पर कुछ बोल रहा है। तो हमें समझ से आती है कि सारी सरकार जो है मिल करके इसमें साजिश है। और 14 लाख अभ्यर्थी जो हमारे पूरे देश में है, मिलाकर के 14 लाख अभ्यर्थी होते हैं, वो 14 लाख अभ्यर्थी को अंधकार में ढकेल दिया है और सभी को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसका परिणाम BJP सरकार खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें सोचने वाली बात है। उनको समझ में आएगा कि आखिर क्या होता है 14 लाख में ताकत। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है कहीं समान नहीं है। और जो DLED अभ्यर्थी हैं वो क्या कहते हैं कि इसके बाहर करो DLED। सिर्फ जो DLED किए हैं 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया दे करके ब्लैक सर्टिफिकेट लेकर के जो NIOS अभ्यर्थी से हाथ मिला करके देखे, तब उसको समझ में आएगा क्या तजुर्बा है और क्या इसमें एक्सपीरियंस है। सभी जितना भी NIOS अभ्यर्थी हैं, मैंने कई NIOS अभ्यर्थियों से बात भी किया है, उन लोग को इतना बढ़िया क्वालिटी टीचर है जो DLED कर करके 1 लाख 1.5 लाख में से जो सर्टिफिकेट खरीदा है उसकी सामना वो नहीं कर सकते हैं। NIOS के सामने उसको घुटना टेकना पड़ सकता है। लेकिन इस समय इसमें मुख्य जो है गलत है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो अपने AC में बैठ करके हवा खा रहे हैं और गरीब के बाल बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उन्होंने और अभी भी कर रहा है। जैसे BPSC Tier 1 हमारे बिहार में जब बहाली आई थी तो उसमें NIOS को मौका दिया गया, Tier 2 में उसे निकाल दिया गया। तो जैसे ही BED बाहर जब हो रहा था BPSC 1 to 5 से BPSC Tier 1 में, सरकार दौड़ करके दिल्ली तक गई SLP दायर करने। NIOS के लिए आज कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और मेरा NIOS अभ्यर्थियों से भी कहना, NIOS अभ्यर्थी में भी यूनिटी नहीं है। हम लोग जब जो किसी को आवाज उठा रहा है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है, और जो नहीं कोई बोल रहा है उसके लिए देखिए कि क्या लोग करते हैं। तो हम लोग आपको बता देते हैं कि 26 फरवरी को दिल्ली चले, 26 फरवरी को दिल्ली चले।
दिल्ली चलें। 26 फरवरी को बहुत ज़बरदस्त आंदोलन है, उसमें आंदोलन में भाग लीजिए और चक्का जाम कीजिए। और इस वीडियो को जितना से जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, हर जगह इसको फैला दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर नहीं फैलाते हैं, नहीं करते हैं तो कोई आवाज़ आपको उठाने वाला नहीं है। और जो कोई उठा रहा है उसको कम से कम सपोर्ट करें। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद।